दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब्जियों की एक ऐसी फसल के बारे में बात करने वाले हैं जो आने वाले इस सीजन में सब्जियों में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देके जा सकती है और सबसे ज्यादा उत्पादन देके जा सकती है। यानी कि 1 एकड़ में इस सब्जी फसल के उत्पादन की बात करें तो कम से कम हम लेके चले तो 300 से लेकर और 600 क्विंटल तक आपको ये 1 एकड़ में उत्पादन दे सकती है। यानी कि सब्जियों में सबसे ज्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है ये सब्जी फसल। मंडी भाव की बात करें तो अब अगर आप इस फसल को लगाते हैं तो कम से कम 30 रुपए से लेकर 40-50 रुपए तक के मंडी भाव आपको मिल सकते हैं और अगर सीजन ठीक रहा तो इससे ज्यादा भाव भी मिल सकते हैं। 1 एकड़ में होने वाली कमाई की बात करें तो कम से कम 4 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है अगर 25 रुपए के मंडी भाव भी आपको इस फसल से मिल जाते हैं। यानी कि इस सीजन की सबसे ज्यादा मुनाफे वाली फसल के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। कौन सी फसल है, कब तक आपको लगानी है, लगाने का सही समय भी बताऊंगा और लगाने का सही तरीका भी बताऊंगा। टॉप वैरायटियों के बारे में भी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस सब्जी फसल को जो किसान भाई लगाना चाह रहे हैं तो इस समय पे आपको कौन कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उत्पादन निकाल सके। पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, अब आने वाले सीजन में अगर आप इस सब्जी फसल की बुआई करते हैं तो इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं है और मुनाफे के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं क्योंकि अब अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो आने वाले सीजन में जब आपको इसकी हार्वेस्टिंग मिलेगी तो पहली ही हार्वेस्टिंग से आपको ज़बरदस्त मंडी भाव मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी कि इस समय पे किसान भाई टमाटर की खेती कर सकते हैं और पूरे नवंबर माह में आप टमाटर कभी भी लगा सकते हैं। बताए गए समय के अनुसार अगर आपने टमाटर की बुआई कर दी और सही तरीके से अगर आपने टमाटर की खेती कर ली तो पहली ही हार्वेस्टिंग से आपको साल भर के सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं। वैसे तो टमाटर को पूरे साल में आप कभी भी लगा सकते हैं, 12 महीने में आप इसकी बुआई कभी भी कर सकते हैं, साल के 1-2 महीने को छोड़कर। यानी कि मई और जून माह में इसको जो प्लांटेशन है इसका वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, ओपन फील्ड में नहीं हो पाता है। बाकी आप 12 महीने में कभी भी आप टमाटर लगा ले सकते हैं और हर समय इसके जो भाव है, एवरेज भाव जो है वो ठीक ठाक रहते हैं। कुछ एक समय को छोड़ दिया जाए, कभी कभार जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन भी आ जाता है, लेकिन लंबी अवधि की फसल है इसलिए ज़्यादा लंबे समय तक डाउन नहीं रहते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक हाईएस्ट मंदी भाव भी नहीं रहते हैं। लेकिन अगर किसान भाई नवंबर माह में इसकी बुआई कर देते हैं तो ये इस फसल का सबसे अच्छा सीजन माना जाता है। यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों में इसके सबसे ज़्यादा मंडी भाव देखे जाते हैं और मंडियों में इसकी जो डिमांड रहती है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहती है उन्हीं 3 महीनों में। तो अगर आपको फरवरी के आखिरी सप्ताह में, उसके बाद में मार्च महीने में और उसके बाद में अप्रैल महीने में टमाटर की फसल से ज़ोरदार उत्पादन अगर आपको लेना है तो इसकी बुआई आपको नवंबर माह में ही करनी है। नवंबर माह में देखिए आप टमाटर का प्लांटेशन भी कर सकते हैं और नर्सरी भी इसकी डाल सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने इसकी नर्सरी डाल ली है नवंबर के आखिरी सप्ताह तक, जल्दबाजी नहीं करनी है इसके लिए आपको, तो आखिरी सप्ताह तक जो है इसका प्लांटेशन कर दीजिए। और अगर आपने नर्सरी नहीं डाली है, काफ़ी किसान भाई कमेंट करेंगे कि भाई अब नर्सरी डाल सकते हैं, बिल्कुल अब एकदम सही समय है, अब आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करें और उसके बाद में आप जो है चाहे आप कल ही इसकी नर्सरी डाल दीजिए, लेकिन लगभग 15 नवंबर से पहले पहले आप इसकी नर्सरी डाल लीजिएगा क्योंकि अब भी आपके पास में 10-15 दिन का टाइम पड़ा है। तो 10-15 दिन के अंदर आपकी नर्सरी जो है वो आप डाल लीजिए। उसके बाद में महीने भर बाद में, या अगर ठंड ज़्यादा पड़ रही है आपके एरिया में तो मैक्सिमम 45-40 दिन में आप इसका प्लांटेशन कर दीजिएगा। उसके बाद में शुरुआत से ही आपको सबसे अच्छे मंडी भाव इसके मिलेंगे। तो वैसे तो देखिए टमाटर के जो भाव हैं वो एक जैसे नहीं रहते हैं, हर सीजन में एक जैसे नहीं रहते हैं और हर साल एक जैसे नहीं रहते हैं। हाईएस्ट मंडी भाव इसके 150-200 रुपए तक भी चले जाते हैं, कुछ एक मंडियों में 250 रुपए तक भी पहुंच जाता है और कभी कभार इसके जो भाव है वो 10 रुपए केजी भी आ जाते हैं। लेकिन ये जो सीजन है ना, जिस सीजन की हम बात कर रहे हैं, इस सीजन में
एकदम डाउनफॉल इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जैसे 10-20 रुपए के भाव जो है इस तरह के भाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। शुरुआत से आपको अच्छे खासे मंडी भाव मिल जाएंगे। हाँ, बाद में जाके मई माह में, जून माह में बाद में जाके हो सकता है आपको इसमें भाव में जो है गिरावट देखने को मिले, लेकिन शुरुआत से आपको काफी शानदार मंडी भाव मिल जाएंगे। और दोस्तों उत्पादन की बात करें तो टमाटर एक ऐसी फसल है सब्जियों में आपको सबसे ज्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है, यानी कि काफी शानदार उत्पादन देती है अगर आप ठीक तरीके से, आधुनिक तरीके से खेती करते हैं। बेसल डोज गोबर की खाद वगैरह अगर आप ठीक मात्रा में देते हैं, समय समय पे फर्टिगेशन वगैरह करते रहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह की पूर्ति करते रहते हैं, तो ये आपको काफी जबरदस्त उत्पादन देके जा सकता है। तो टमाटर की खेती इस समय पे किसान भाई कर सकते हैं। बताए गए समय पे आप इसकी नर्सरी डाल के प्लांटेशन कर दीजिए, जोरदार उत्पादन और जोरदार प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो देखिए, देसी सेगमेंट में अगर आप टमाटर लगाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट जो वैरायटी है वो है सेमिनस की अभिलाष वैरायटी। उसके बाद में कलाउज की ऋषिका वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। सेमिनस की जो अंसल वैरायटी है उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जो हाइब्रिड वैरायटी है, जो अंडाकार शेप में आती है, उनकी बात कर रहा हूं। इस तरह की काफी सारी वैरायटियां, इनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की हिमशिखर वैरायटी आती है देसी शेप में, अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये लगा लीजिए। उसके बाद में मतलब काफी सारी वैरायटियां हैं टमाटर की। सेमिनस की भी काफी सारी वैरायटियां हैं, सिजेंटा की भी काफी सारी है, क्लाउज की मैंने आपको ऋषिका बता दी, ये आप लगा लीजिए। इन वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे इस समय पे तो अच्छा उत्पादन, सभी वैरायटियों से आपको जोरदार उत्पादन मिल जाएगा और फल की क्वालिटी भी इनसे शानदार आपको मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा सा वैरायटियों का सिलेक्शन अपनी मंडियों का हिसाब किताब देख के आपको करना है। देसी सेगमेंट वाला टमाटर अगर आपकी मंडियों में चल रहा है तो आप देसी सेगमेंट में लगाइए, और अगर अंडाकार शेप में यानी कि हाइब्रिड टमाटर की डिमांड आपकी मंडियों में ज्यादा है, देसी सेगमेंट में टमाटर कम चल रहा है आपकी मंडियों में, तो आप हाइब्रिड टमाटर यानी कि जो अंडाकार शेप में टमाटर आता है वो लगाइए। दोनों हाइब्रिड ही है, नए किसान कंफ्यूजन में आ जाएंगे। मतलब जो गोल शेप में टमाटर आता है तो उसको देसी टाइप बोला जाता है, मतलब देसी टाइप बोला जाता है, लेकिन वैरायटी हाइब्रिड ही होती है वो। और जो हाइब्रिड टमाटर उसको बोला जाता है जो अंडाकार शेप में आता है। हमारी देसी भाषा में ऐसा ही बोला जाता है। मंडियों में जो मंडी की भाषा होती है उसमें इसको देसी टमाटर बोला जाता है। जो गोल वाला टमाटर आता है उसकी डिमांड ज्यादातर मंडियों में कम देखी जाती है। 6 मंडियों में अच्छी खासी खसाई होती है, मतलब देसी टमाटर की भी। तो वैरायटियों का जो सिलेक्शन है ना, वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, अपनी मंडियों का हिसाब किताब देखें और उसके बाद ही आप वैरायटियों का सिलेक्शन करें। टमाटर की बुआई से पहले दोस्तों जमीन की तैयारियां शुरू करें, और जमीन की तैयारियां शुरू करने से पहले कम से कम 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी पड़ेगी। कम से कम 5 से 6 ट्राली, क्योंकि ये भी आपको मैंने बताया हुआ है, काफ़ी वीडियोज में मैं आपको बताता रहता हूं कि जो लंबी अवधि की फसलें होती हैं उनमें खाद उर्वरकों की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको लंबे समय तक इनसे उत्पादन लेना है। तो अच्छा उत्पादन लंबे समय तक अगर आपको लेना है तो कम से कम 5 या 6 ट्राली आप 1 एकड़ में सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा। उसके बाद में 2 या 3 बार कल्टीवेशन कीजिएगा। जमीन को प्रॉपर तरीके से तैयार करेंगे। देखिए, एक आध कल्टीवेशन के लिए आप लापरवाही ना किया करें। हो सकता है एक आध कल्टीवेशन अगर आप एक्स्ट्रा करेंगे तो थोड़ा आपका खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन वहीं पे उत्पादन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है इससे। मतलब प्लांट आपके काफी हेल्दी और स्वस्थ रहते हैं, उत्पादन आपका इंक्रीज होता है इससे। तो एक आध कल्टीवेशन जो है, कम से कम सब्जियां लगा रहे हैं, इस तरह की फसलें अगर आप लगा रहे हैं तो कम से कम 4 कल्टीवेशन तो आपको करने ही करने हैं अच्छा उत्पादन लेने के लिए। तो देखिए, गोबर की खाद डाल दीजिएगा, उसके बाद में 2 कल्टीवेशन कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको डालना है रासायनिक खाद उर्वरक। रासायनिक खाद उर्वरकों में कम से कम 60 केजी आपको लेना है डीएपी खाद। डीएपी खाद अगर आपको नहीं मिल रही है तो 80-85 केजी आप सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिएगा। इसी के साथ में 30 केजी यूरिया खाद आपको लेना है और लगभग 40 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश। ये सारे खाद उर्वरक आपको डालने हैं, और सल्फर भी ऐड कर दीजिएगा। सर्दियों में अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं तो सल्फर भी ऐड कर दिया करें, 3 केजी पर एकड़ के हिसाब से 90% में वो ले लीजिए। फंगीसाइड भी जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि टमाटर में भी जड़ गलन वगैरह की समस्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। जो फफूंद जनित रोग होते हैं उनका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है टमाटर की फसल में। तो 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से कार्बनडाजिम 50%, ये फंगीसाइड उन्हीं खाद उर्वरकों में मिक्स करके आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के उसके बाद में एक आध कल्टीवेशन और कर दीजिए। जमीन को बेड बनाने हैं, बेड बनाने से पहले मिट्टी एकदम से भुरभुरी हो जानी चाहिए, नमी मिट्टी में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाइए, और बेड बनाने के बाद में लगभग 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च आपको लगानी है इसमें। उसके बाद में आप इसमें क्रॉप कवर भी आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि चाहे आप दिसंबर में प्लांटेशन करें या फिर नवंबर के आखिरी सप्ताह में प्लांटेशन करें, क्रॉप कवर भी आपको लगाना पड़ेगा, मतलब लो टनल से इसको कवर करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद में
में देखिए आप, उसके बाद में लोटनल जब तक नहीं हटेगा ना तब तक आपको इसमें ना ही तो कोई स्प्रे वगैरह करने हैं, फर्टिगेशन जरूर करने पड़ेंगे आपको। फर्टिगेशन समय समय पे बराबर करते रहने पड़ेंगे। एक या दो तीन, मुश्किल से 2 या 3 फर्टिगेशन आपको करने पड़ेंगे, जिसमें एक आध आप मतलब NPK 19-19 का चला जाएगा, ह्यूमिक एसिड चला जाएगा, एक फंगीसाइड का चला जाएगा। समय पे आप क्रॉप कवर उतारेंगे, उसी समय से आपकी जो टमाटर की फसल है वो फ्लोरिंग स्टेज में आ चुकी होगी। लेकिन स्प्रे वगैरह आपको एक भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉप कवर के अंदर जब तक आपकी फसलें पैक रहती हैं तब तक किसी भी तरह के रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप नहीं होता है, रोग बीमारियां नहीं आएंगी, तो प्लांट भी आपकी हेल्थी और स्वस्थ रहेंगे, उत्पादन आपका अच्छा मिलेगा आपको। तो उसके बाद में आपका फरवरी माह में जो है, फरवरी के पहले सप्ताह में या जनवरी के आखिरी सप्ताह में, वो आपके क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, क्रॉप कवर हट जाएगा और उसके बाद में थोड़े ही दिनों में इससे आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। जबरदस्त मंडी भाव मिल जाएंगे और शानदार उत्पादन इस फसल से आपको मिल जाएगा। इस सीजन में अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं, अगेती सब्जियां लगा रहे हैं या फिर आप सीजनली सब्जियां लगा रहे हैं, भले ही आप कोई भी सब्जियां लगा रहे हैं, थोड़े से एरिया में टमाटर भी आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि टमाटर एक ऐसी फसल है, मैंने आपको बताया हुआ है, फिर बता रहा हूं कि टमाटर एक ऐसी फसल है जो पूरी तरह से शेयर मार्केट की तरह काम करती है। एक बार में आपको लखपति भी बना के जा सकती है और कभी कभार कंडीशन ऐसी भी आ जाती है कि खर्चा निकालना भी मुश्किल होता है, लेकिन वो बाकी सीजन में होता है, घबराइए मत। इस सीजन में ऐसा नहीं होगा, इस सीजन में आपको शानदार मंडी भाव ही मिलेंगे। बाकी जो लंबी अवधि की फसलें होती हैं उनमें घाटे के चांसेस तो देखिए नहीं होते हैं, क्योंकि एक आध हार्वेस्टिंग में आपको अच्छे मंडी भाव मिल ही जाते हैं, तो खर्चा वगैरह हमारा अच्छे से निकल आता है। लेकिन टमाटर में ये भी तो देखिए आप, मतलब मंडी भाव अगर 50-60 रुपए से ऊपर मिल जाते हैं तो आप जितना मुनाफा लेके चलते हैं उससे कहीं ज़्यादा मुनाफा आपका निकल सकता है। इस वजह से आपको कह रहा हूं कि थोड़े से एरिया में आप टमाटर भी जरूर लगाइएगा, अच्छा प्रॉफिट आपका निकल आएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।